आज का विषय है मनके के स्थानच्युत स्लिप डिस्क होने पर। इस विषय पर मेरा लेख प्रकाशित हुआ था। कायाकल्प केंद्र के संस्थापक डॉक्टर राजेश मिश्र के दीर्घकालिक अनुभव पर आधारित उनका लेख। नोएडा के एक बड़े डॉक्टर को स्लिप डिस्क थी। पंचकर्म, योग, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा आदि से उपचार प्रारंभ किया। प्रभु कृपा से लाभ मिला। मेरे बताए हुए आसन वे आज भी कर रहे हैं। उसके बाद स्लिप डिस्क के कई रोगी मिले जो धैर्यपूर्वक उपचार लेते रहे। वे सभी लाभान्वित हुए। उन डॉक्टर साहब ने भी मेरे पास इस प्रकार के कई रोगी भेजे। उन्होंने एनटीपीसी के एक इंजीनियर को भेजा। वो जटिल केस था। उपचार प्रारंभ हुआ। 3 दिन तक कोई लाभ नहीं मिला। चौथे दिन से कुछ लाभ मिलना शुरू हुआ। लगभग 1 माह के उपचार से वो बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर मेरा उद्देश्य है कि पाठकों को कुछ ऐसा बताया जाए जिससे वे लाभान्वित हो सकें। पहली बात यह है कि उन कारणों से बचने का प्रयास करें जिससे स्लिप डिस्क की समस्या न हो। यदि हो जाए और ऑपरेशन करवाना जरूरी हो तो पहले इस उपचार को आजमा कर देखें। पंचकर्म में कटिबस्ती। रोगी को पेट के बल लिटाकर कमर पर मांसकल्प, उड़द के आटे को पानी में गूंथकर से एक गोल गड्ढा जैसा बनाकर उसमें सुखोष्ठ सिद्ध तेल भर दिया जाता है। तेल ठंडा होने पर बाहर निकालते रहते हैं और गर्म तेल भरते रहते हैं। लगभग पौने घंटे तक कटिबस्ती देने के बाद स्वेदन कर्म करते हैं। इस उपचार के अगले दिन 2 फीट चौड़ी और 6-7 फीट लंबी मेज पर रोगी को पेट के बल लिटाकर 3 मजबूत पट्टों से इस प्रकार बांधें कि पहला पट्टा दोनों कंधों से नीचे, दूसरा कमर से कुछ ऊपर और तीसरा रीढ़ के बिल्कुल अंतिम भाग में बांधकर रोगी के सिरे को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल घुमाएं। अब सिर से पैरों की तरफ आकर दाएं पैर को मोड़कर दाएं कूल्हे में दबाइए। उसके बाद बाएं पैर को बाएं कूल्हे में दबाएं। 3-3 बार दोनों ओर दबाना है। दोनों ओर 3-3 बार दबाने के पश्चात दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर धीरे धीरे दोनों कूल्हों तक ले जाएं। इससे रोगी को दर्द भी हो सकता है। इसके बाद पट्टे खोल दें और रोगी को उठाकर वज्रासन में बिठा दें। अगले दिन फिर कटिबस्ती और स्वेदन कर्म करें। उसके तुरंत बाद पट्टे बांधकर व्यायाम कराएं। व्यायाम सांस भरते हुए दाहिनी बांह और बाईं टांग को एक साथ उठाएं। थोड़ी देर रुककर सांस छोड़ते हुए वापस आएं। इसके बाद बाईं बांह और दाईं टांग को एक साथ उठाएं। प्रारंभ में 3-3 बार दोनों ओर से करना है। इस व्यायाम को पट्टे खोलकर करें। एक तरह पेट के बल लेट करके दाहिनी बांह उठाते हैं और बायां पैर उठाते हैं तो स्लिप डिस्क जहाँ पर कमर के पास ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये व्यायाम हो गए। वैसे ज़्यादा समस्या हो तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें। ऐसे ही नहीं करना है। लेकिन ऑपरेशन कराने से पहले पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर आदि का सहारा जरूर लें। हो सकता है ऑपरेशन से बच जाएं। तो स्लिप डिस्क जब भी हो तो सीधे ऑपरेशन में न चले जाएं। कई बार ऑपरेशन से लाभ भी हो जाता है, कई बार लाभ नहीं भी होता है, लेकिन वो अलग विषय है। ऑपरेशन कराना आवश्यक हो तो कराया जाएगा। उससे पहले प्राकृतिक चिकित्सा को आजमाने में लापरवाही न करें।